अडानी अब महाराष्ट्र में मुख्य मुद्दा बन गए हैं। महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में अडानी एक ऐसा मुद्दा बन गए हैं जिसके जरिए बीजेपी को अब सीधे सीधे घेरा जा रहा है। यह बताया जा रहा है लोगों को बकायदा 3 से 4 मिनट का एक वीडियो दिखाकर कि कैसे 2014 के बाद से लेकर 2025 तक अडानी इस पूरे भारत के हर कारोबार में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में कैसे पहुंच गए हैं। यह हमला कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने किया है। राज ठाकरे जब आक्रमण करते हैं शब्दों के जरिए, भाषणों के जरिए, जो उनका रवैया होता है वो खासा तीखा होता है और यह साफ तौर पर बता रहा है कि जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए हैं बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किल खड़ी हो गई। राज ठाकरे ने अडानी ग्रुप के एक्सपेंशन को जिस तरह से नक्शे के जरिए बताया, वीडियो के जरिए बताया और जो दावे किए उससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। राज ठाकरे ने एक बकायदा तौर पर मैप जारी किया वीडियो की शक्ल में, जिसमें बताया कि पिछले 2014 से लेकर अब तक अडानी ग्रुप का साम्राज्य पूरे भारत में सरकारी मदद के नतीजे में कैसे और कहां तक पहुंचा। इस पूरे वीडियो को लेकर शिवसेना ने ट्विटर पर लिखा, मुंबई कंगाल, अडानी मालामाल। केरल कांग्रेस ने लिखा कि अडानी फील्ड इंडिया द पार्क्स ऑफ हैविंग ए प्राइम मिनिस्टर इन योर पॉकेट। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी कड़ी में शिवाजी पार्क में एक बहुत ऐतिहासिक रैली हुई जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ साथ नजर आए 20 साल के बाद एक मंच पर। और इस पे ठाकरे बंधुओं ने, ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी पहचान और मुंबई इसके इर्द गिर्द अपने भाषण को रखा और कहा कि कोई भी संकट आएगा हम खड़े रहेंगे। अडानी ग्रुप के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने मंच से भारत, महाराष्ट्र और मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र का नक्शा दिखाया और दावा किया कि 2014 के बाद से इन इलाकों में अडानी ग्रुप की परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ। राज ठाकरे ने कहा कि आज बिजली, सीमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन जैसे बुनियादी सेवाओं पर अडानी ग्रुप का कब्जा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कल को बिजली बंद हो जाए तो हम अंधेरे में डूब जाएंगे। अगर सीमेंट महंगा कर दिया जाए तो आम आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। राज ठाकरे ने गुजरात सीमा से सटे महाराष्ट्र के बडवन इलाके में बंदरगाह और एविएशन परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय जो एविएशन सेक्टर के कार्गो सेवाओं हैं उसमें लगातार अडानी का कब्जा बढ़ता जा रहा है और इन तमाम चीजों को गुजरात बॉर्डर पर शिफ्ट किया जा रहा है। राज ठाकरे के मुताबिक यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि धीरे धीरे मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक अहमियत को कम करने की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में और आखिरकार मुंबई में भी गुजरात जैसी योजनाएं अब आना बंद हो जाएंगी और वहां पर गुजरात की तरह काम होगा। मनसे प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अडानी द्वारा बनाए गए नए मुंबई एयरपोर्ट पे उसे शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद शिवाजी पार्क से करीब 15 गुना बड़े क्षेत्र में फैले छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानन जो एयरपोर्ट है उसे बेचने की तैयारी होगी। उन्होंने कहा कि अब सब मुंबई की संपत्तियां धीरे धीरे एक ही घराने को दे दी जाएंगी जिसमें अडानी प्रमुख है। अडानी का नाम आया और अडानी के जरिए अब तक सिर्फ कांग्रेस इस पर हमलावर रहती थी और बीजेपी को आसान लगता था कांग्रेस को टारगेट करना। लेकिन अब जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स ने अडानी के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है और यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर बीएमसी में बीजेपी आती है तो फिर यहां पर भी सिर्फ अडानी होंगे और यहां पर अगर कोई चीज महंगी होती है तो भी वो पैसा अडानी के पास जाएगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे वोट देने के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मुंबई का तमाम कारोबार गुजरात के बॉर्डर पर शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उड़ानें हैं उस एयरपोर्ट पर शिफ्ट की जा रही हैं जो अडानी ने बनाया है और जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी के नाम से जो बड़ा टर्मिनल है
उसको बेचने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में अडानी का मुद्दा कितना गंभीर बनता है। मुंबई की संपत्ति, मराठा अस्मिता और महाराष्ट्र की राजनीति, इसके इर्द गिर्द शिवसेना और मनसे का साथ आना कितना फायदे का सौदा साबित होता है और बीजेपी के लिए कितना नुकसान भरा साबित होता है। क्योंकि बीजेपी के नेता जो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं प्रचार करने, उन्होंने अपने बयानों से वैसे ही बीजेपी को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ आना कितना फायदे का सौदा है और कितना बीजेपी को इससे नुकसान होता है। कुल मिलाकर अडानी फिर एक बार सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स चर्चा का मुद्दा है और अडानी का मुद्दा बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है।